हरि ओम तत्सत। संत कबीर वाणी। संत कबीर के प्रमाणिक ग्रंथ बीजक से लिए हुए यह पद और उसके बारे में ग्रुप डिस्कशन। भूला लोग कहे घर मेरा, जा घर में तू भूला डोले, सो घर नहीं तेरा। हाथी घोड़ा बैल बहाना, संग्रह कियो घनेरा। बस्ती मासे दियो खदेरा, जंगल कियो बसेरा। काठी बांधे खर्च नहीं पठियो, बहुरी न कियो फेरा। बीवी बाहर हरम महल में, बीच मियाँ का डेरा। नौ मन सूत अरुझि नहीं सुरझे, जन्म जन्म उर्झेरा। कहे ही कबीर सुनो हो संतो, यह पद का करहु निबेरा। हाँ जी, इसका मैं पहले वो शब्दार्थ में देख लेता हूँ पीछे। मेरे ख्याल से एक ही है, बीजक शब्द 85, 74। नहीं, इसमें शायद एक भी नहीं है। मैं उसका हिंदी मीनिंग पढ़ लेता हूँ। तुम गहरी भूल में हो जो घर को अपना घर कह रहे हो। जिस घर में तुम भूलवश डोलते फिर रहे हो, यह घर तुम्हारा नहीं है। हाथी घोड़ा बैल वाहन इकट्ठे कर लिए हैं, परंतु ध्यान देने योग्य बात यह है कि इस बस्ती से एक दिन तुम खदेड़ दिए जाओगे, और शमशान घाट जो जंगल में रहता है में निवास करना पड़ेगा। जब तुम इस संसार से चले जाओगे, तब तुम न घर वालों को कुछ भेज पाओगे, न वे तुम्हारे लिए कुछ भेज पाएंगे। तुमने पत्नी को यानी सद्वृत्ति को तो घर से निकाल दिया है, और दुष्ट वृत्ति को अपना लिया है। तुम्हारा मन अनेक वृत्तियों में नौ मन सूत की भांति उलझ गया है, और अनेक जन्मों में यह उलझता रहा। कबीर कह रहे हैं, हे संतो, इस पद को अच्छी तरह से समझकर अपने स्वरूप में स्थित हो जाओ, और इस पद का निष्कर्ष निकालो, निवारण करो। हाँ जी। हाँ जी, सिंह साहब आप बोल दीजिए पहले। हाँ जी। तो कबीर साहब इसमें जो घर की बात कर रहे हैं ना, मुझे ऐसा लगता है इस शरीर की बात कर रहे हैं जिसमें हम रहते हैं ना। मतलब तो उस शरीर की बात कर रहे हैं कि ये शरीर जो है वो तेरा नहीं है। तो मे बी वो हमको बॉडी कॉन्शियसनेस के बारे में बता रहे हैं कि हम जब शरीर के लिए शरीर को ही हम खुद समझने लगते हैं कि हम ही हैं शरीर। तो वो बोल रहे हैं कि ये जो शरीर है ये भी तेरा खुद का नहीं है। फिर ये हाथी घोड़ा जो उस जमाने में ना सबसे अमीर आदमी भी वही होता था जिसके पास हाथी घोड़े और बैल होते थे। मतलब उस टाइम पे और तो कोई था नहीं। तो यही मतलब ये जो इकट्ठे कर रहा है तो हाथी घोड़े वगैरह वो किसी काम नहीं आने वाले। तो जब तू ये शरीर छोड़ेगा तो शमशान में तेरा वास हो जाएगा एक तरह से शरीर का। तो इस वृत्ति से बाहर निकलने के लिए कह रहे हैं कबीर साहब यहाँ पे। है? और बोल रहे हैं कि तू उलझा हुआ है इन बातों में, इनसे बाहर आ जा। और इस पद को करू नहीं बेरा, यानी कि जो मैं कह रहा हूं उसको समझ ले ध्यान से। मेरे ख्याल से यही बोल रहे हैं कि जो मैं बोल रहा हूं उसको ध्यान से समझ ले, और सही सोच में आ जाओ। तो यही यही लग रहा है मुझे तो। तो बस पूरा पूरा हाँ हो जी, गया आपका? हाँ जी, हाँ जी। चलिए, ठीक है। हाँ जी, कपिल जी बोलिए। हाँ जी। आई थिंक दोहे में भी अच्छा बताया है, और सिंह साहब ने भी अच्छी तरह से आई थिंक एक्सप्लेन कर दिया कि बेसिकली हम मटीरियलिस्टिक चीजें जो हम शरीर के साथ बार बार जुड़े हुए हैं। शरीर मतलब आपका एक बॉडी हो गया, आपके बेसिकली सृष्टि मतलब घर वाले, आपके ओनरशिप्स जो पोजेशंस हैं, जो हाथी घोड़ा या आज के दिन में गाड़ियां, टू व्हीलर, वॉट एवर जो है, जो आपके पोजेशन में है, जिससे आप अटैच हो गए हो,
इन सब का कोई मोल रहेगा नहीं अगर ये आपकी आत्मा इस शरीर में नहीं रही। जब आप खत्म हो जाओगे, शमशान में चले जाओगे, तो कोई पूछेगा भी नहीं। सो बेसिकली वही बोल रहे हैं कि मुझे जो समझ में आया कि अटैचमेंट्स या इतनी जो आपकी मतलब लगाव है हर चीज से, वो वो कोई आपका महत्व नहीं करेगा जब आप शरीर से निकल जाएंगे। तो इतना ही मेरे को समझ में आया। हाँ जी। हाँ ठीक है। समझ में तो ठीक ही आ रहा है सबकी। यही है इसमें भी, मेरे हिसाब से भी यही एक्सप्लेनेशन है जो आप दोनों ने बोली। इसमें यही बस वही है कि जब जैसे ही आप बॉडी भाव में आए, पहले तो आप अपने अपना जो घर जो बना लिया, फिर उसके साथ में आपने बस्ती इकट्ठी कर ली, बस्ती इकट्ठी कर ली मैं और मेरे की। फिर उसमें जब एक जैसे बॉडी कॉन्शियसनेस में आकर मनुष्य इनसिक्योर हो जाता है, वो जब उनको सबको अपना मानने लग जाता है, और जबकि उसका इवन अपनी बॉडी भी उसकी अपनी नहीं है। तो अब उसमें जो पूरी वृत्ति से पूरा पूरा होकर जब मनुष्य ये कॉन्शियसनेस में ही स्व के केंद्र में ही जब मनुष्य स्थित हो जाता है, तब उसकी वृत्ति, वो कहता है कि क्या होता है, जैसे मरने के बाद में वो जो बताने के जो इंद्रियों के थ्रू जो बताई जाती है चीज, वो तो बता नहीं पाता। जो जो कंप्लीटनेस की जो फीलिंग है ना, वो स्व के केंद्र में आती है। स्व के केंद्र में जब हमारे अंदर बॉडी भाव बिल्कुल भी नहीं रहता, बिल्कुल भी नहीं रहता, तो वो क्या होता है कि बोलने वाला भी कौन बचेगा। जब हम कंप्लीट ही है तो बोलने वाला भी कौन बचेगा। तो वो पूरा फुलनेस वाला जो स्थिति होती है ना, वो फुलनेस वाली स्थिति आपको शरीर रहते ही प्राप्त करनी है। तो जितनी भी आपकी ऊर्जा जो बाहरी तौर पर अपने जो नियर डियर्स हैं, या जो भी कुछ आपने जो भी कुछ इकट्ठा किया हुआ है, जो भी कुछ होता है, वो तो उसका सिर्फ शरीर से ही लेना देना होता है। तो हर समय हमें ये इस प्रकार की स्मृति में रहना पड़ता है कि मैं कॉन्शियसनेस हूं सिर्फ। तो कॉन्शियसनेस हर हर उसमें एक ही है। तो जो भी आप उसने ना रमन महर्षि ने इसको बताया कि जैसे शरीर को उनका जन्मदिन मनाया जाता था वहां पर, तो वो उसके लिए बहुत अगेंस्ट थे, लेकिन फिर भी जैसे कहते हैं साधकों की वजह, साधक जो करना चाहते थे तो वो जो है करने देते थे, लेकिन वो उससे इंडिफरेंस रहते थे। तो फिर वो बाद में उन्होंने ये बोला कि ये जो है आप किसका जन्मदिन मना रहे हैं, जन्मदिन किसका बना रहे हैं। जो मैं हूं वो जन्म और मृत्यु से परे है, और जो ये जो शरीर है ये लाश है। तो ये चीज उन्होंने बोली। तो इस प्रकार से ये चीज अब हमें भी फील होती है, हमें भी फील होती है। लेकिन अब क्या होता है, अटैचमेंट की वजह से हम उसमें बहुत देर टिक नहीं पाते। आती है जब आपकी सीमा से, अहंकार क्या होता है, जब तक उसकी चलती है ना, जब तक उसकी इंद्रियों में जान है या उसकी चलती है, जितनी भी एनर्जी लेवल उसका है, इंद्रिया वगैरह सब उसकी पूरी तरह से है, तो तब तक वो अहंकार कहता है कि नहीं ये तो कर लूंगा, मैं कर लूंगा। तो ये अहंकार भाव होता है। अब क्या होता है, इंद्रियों से परे पहले ही जाना है आपको, तो वो जो स्टेट है वो अचीव करनी पड़ेगी। हर मनुष्य योनि में, जो मनुष्य योनि में ही मनुष्य ये कर सकता है अचीव, तो वो चीज हमें करनी पड़ेगी। तो डिटैचमेंट तो हमेशा रखनी ही है, ताकि वो मन पर हमारे बोझ ना बने। हम जो भी कार्य में करें हम उसको 100% कर पाए। और दूसरा, मन को फुलनेस में आकर जब हमें करना है काम, तो तब हमें कर्मों का बोझ नहीं चढ़ेगा। तो दो दो पॉइंट्स हो गए इसमें, कि एक तो फुलनेस से करें कोई भी चीज, फुलनेस से ये कि मैं कंप्लीट हूं। मैं कंप्लीटनेस का जब भाव आएगा तो आप किसी के साथ भी बेईमानी नहीं करेंगे। शरीर यापन के लिए बस जितना जरूरी है उतना करेंगे आप, तो वो चीज हो जाएगी। और दूसरा जो है, फिर आपकी एक्सपेक्टेशन नहीं पलेगी, क्योंकि हर उसमें जितने भी शरीर धारी है, तो उनकी एनर्जी पता नहीं कि कितने दिन में उनकी वो जो है खत्म हो जाने वाली है। तो इसलिए आपकी डिपेंडेंस बिल्कुल जीरो हो जाती है उसके प्रति। आप हमेशा इस प्रकार के भाव में रहते हैं। तो ये अभ्यास हर मनुष्य को, हर उसको, बुद्ध पुरुष को भी करने पड़ते हैं। क्योंकि बुद्ध पुरुष भी जब तक शरीर धारण किया हुआ है उन्होंने, तो वह भी ये चीज यदि भूल जाएंगे ना, तो हमारा क्या होता है, संसारिक जीव जानता तो है, नॉलेज भी लेते हैं हम, वैसे भी जानते भी हैं हम लोग, लेकिन उसको वो अभ्यास में जब तक हम पूरी तरह से, जैसे अभ्यास कहते हैं ना, कि अभ्यास की भी जरूरत नहीं रह गई, आप आत्म प्रतिष्ठित ही हो गए, आत्मा में ही प्रतिष्ठित हो गए, तो तब फिर वो सब चीजें जो है छूट जाती है। तो ये अभ्यास जितने भी शरीरधारी हैं, चाहे वो कृष्ण के लेवल पर भी हो गए, अवतार पुरुष जिनको हम बोलते हैं, वो तक भी करते थे। लेकिन क्या होता था, जैसे जो छल से जो राम ने
बाली का वध किया, या फिर छल से सारा ये जो महाभारत का युद्ध हुआ, तो वो छल को भी पूरी तरीके से ग्रेसफुली लेते हैं कि वो, क्योंकि क्या है, वो उसमें भी उनको दोष इसलिए नहीं लगता क्योंकि वो शरीर भाव में होकर नहीं करते। ये है इसका। तो ये जो है पूरा इसमें यही है, बस बार बार अपनी स्मृति को ही याद रखना है कि मैं सिर्फ कॉन्शियसनेस हूँ। ये जो बॉडी जितने दिन के लिए भी मिली है एज इंस्ट्रूमेंट, मैं इसको यूज करूं और यूज करके निष्काम कर्म करके जो है मैं इसमें जाऊं। तो वो जो हम जो सकाम कर्म जो करते हैं, सकाम कर्म में हमारे ऑनेस्टी हो जाती है फिर, क्योंकि हम रखना नहीं चाहते ना तो रखना चाहते ना वो। और जो शरीर के उससे होते तो हम भिक्षा भी मांग के करना चाहते हैं, तो उसमें भी हमें अंदर ग्लानि फील नहीं होती। जैसे अभी भिक्षा वाला तो युग है नहीं, लेकिन सपोज कीजिए कि आपको जीवन में कभी किसी से कुछ चीज मांगनी भी पड़ जाती है, तो मांगने में भी आपके अंदर ग्लानि भाव नहीं आता। तो उस दोनों ही तरीके के भावों से आप मुक्त हो जाते हैं। अच्छा, विनोद जी और ये मोना ने अभी ज्वाइन किया है, आपने ये दोहा तो नहीं पढ़ा, लेकिन एक्सप्लेन करना चाहेंगे तो? 74 ना? हाँ 70, ये कौन सा? हाँ 74। हाँ, अभी बाकी लोग ने एक्सप्लेन कर दिया। हाँ, ये कपिल जी ने, सिंह साहब ने तो कर दिया। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, 5 मिनट एक तो बार हो गए। ऐसे करते हैं, एक बार हिंदी दोबारा पढ़ लेते हैं। मैं पढ़ती हूँ हाँ, हिंदी, तो आप फिर एक्सप्लेन कीजिए। मैं हिंदी पढ़ रही हूँ बस। तुम गहरी भूल में हो जो घर को अपना घर कह रहे हो, जिस घर में तुम भूलवश डोलते फिर रहे हो, यह घर तुम्हारा नहीं है। हाथी घोड़ा बैल वाहन इकट्ठे कर लिए हैं, परंतु ध्यान देने योग्य बात यह है कि इस बस्ती से एक दिन तुम खदेड़ दिए जाओगे और शमशान घाट जो जंगल में रहता है में निवास करना पड़ेगा। जब तुम इस संसार से चले जाओगे, तब तुम ना घर वालों को कुछ भेज पाओगे, ना वे तुम्हारे लिए कुछ भेज पाएंगे। तुमने पत्नी को यानी सद्वृत्ति को तो घर से निकाल दिया है और दुष्वृत्ति को अपना लिया है। तुम्हारा मन अनेक वृत्तियों में नो मन सूत की भांति उलझ गया है और अनेक जन्मों में यह उलझता रहा। कबीर कह रहे हैं, हे संतो, इस पद को अच्छी तरह से समझकर अपने स्वरूप में स्थित हो जाओ और इस पद का निष्कर्ष निकालो, निवारण करो। हाँ जी विनोद जी बोलिए। हाँ जी। हाँ, जैसे आपने कहा वही कि इसमें कबीर जी कह रहे हैं कि जो भी माया और जो तुमने इकट्ठे किए हैं, घोड़े बैल वाहन, मतलब वही माया और जो भी तुमने इकट्ठे किए, वो कोई तुम्हारे साथ जाने वाला नहीं है। जब अंत काल आएगा तो तुमको जंगल मतलब कि बाहर ही निकाल दिया जाएगा। और जो भी तुमने गलत सद्वृत्ति मतलब कि जो सादगी और सद्बुद्धि है, उसको छोड़ के जो तुमने गलत वृत्तियां, अहंकार और दूसरे सब दुर्गुण पाल के रखे हैं, वो तुम्हारे कोई काम आने वाले नहीं है। और अगर इस जन्म को तुमको सफल बनाना है तो सही कर्म को करिए, अपने सेंटर को सही करो और सही कर्म करो। जैसे अभी सरिता जी ने बताया कि मतलब कि हमको गलत मतलब जैसे राम जी ने वध किया, अगर वो उसमें बनता है क्या बोलते हैं मतलब कि किसी को पाठ पढ़ाना होता है तो गलत करना है तो भी वो सही तरीके से अगर सही कर्म समझ के किया जाए तो सही रहता है। इसमें यही कह रहे हैं कि सही कर्म करना ही सबसे जरूरी है। और धन और माया इकट्ठा करके जो कूर कपट से माया इकट्ठी की है वो कोई तुम्हारे साथ रहने वाली नहीं है, सब चली जाएगी। तो इससे अच्छा है कि सही कर्म करो और सही चीज से तुम्हारा जीवन यापन करो। कूर कपट से कोई माया इकट्ठा करके कोई फायदा है नहीं। और जीवन रहते अगर किसी को ज्ञान आ जाए या कोई गुरु मिल जाए तो वो उसको पार लगा सकता है। और वही लिखा है कि हे संतों, ये सब जो चीज में गलत लगे हो उसे समझ जाओ और अपने जीवन का सही व्यापन करो और उसका सही निष्कर्ष निकालो और निवारण करो। हाँ जी, थैंक यू। हाँ, स्वरूप में स्थित हो। हाँ मोना बोलो। हाँ जी,
वो जो धृतराष्ट्र, वो पांडवों के सबसे बड़े भाई, उनसे पूछा गया था सत्य क्या है, उन्होंने यही बोला था कि मृत्यु सत्य है। लेकिन इंसान है कि मृत्यु को भूल के संसार में खोया रहता है। जैसे संसार एक जैसे कुआं है, जैसे कुआं बनाया पानी पीने के लिए, नहीं कुआं नहीं, कुआं की एग्जाम्पल नहीं, वैसे मतलब संसारिक भोग भोगने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन इसको मतलब रखना चाहिए ख्याल कि एक दिन मृत्यु आएगी, एक दिन सारा कुछ छूट जाएगा। लेकिन इंसान मृत्यु को याद नहीं रखता, वो ये सोचता कि मैं तो अमर हूँ, मैं तो ऐसे ही रहूंगा, ऐसे ही भोग विलास करता रहूंगा। ये भोग भी संसार भगवान ने बनाया है भी, इसमें रह के तुम मतलब भोग भी भोगो, लेकिन अंदर से मेरे साथ जुड़े रहो। लेकिन वही मतलब कबीर जी ने बोला है बस। हाँ, नहीं नहीं, बहुत सुंदर बोला। ठीक है, बिल्कुल सबने बिल्कुल ही ठीक बोला। बस लास्ट का एक कंक्लूडिंग रिमार्क्स मैं बोलना चाह रही थी, वो इस पे ये था कि जैसे हम नॉर्मल इंसान है ना, नॉर्मल इंसान है तो हम सोचते हैं कि जैसे हमारा कुछ काम इनकम्प्लीट रह गया, इनकम्प्लीट रह गया, जैसे जाते हुए में कोई भी किसी की सडन डेथ हो जाती है, छोटी उम्र में भी हो जाती है, तो कहेंगे इसके बच्चे रह गए, इसका वो रह गया, वो उसका कैसे होगा कैसे होगा। तो ये सब जो जैसे संसारिक उसमें चलता है ना ये सब। लेकिन जो मनुष्य है, इस कॉन्शियसनेस वाले उसमें केंद्र में अपने स्थित हो जाता है, स्वरूप में स्थित हो जाओ, ये बताया ना। तो स्वरूप में स्थित वाले की कोई वो मृत्यु से परे पहले ही हो गया। तो वो जो संसारिक मनुष्यों की जो मृत्यु होती है वो रोते धोते होती है, जब शरीर छूटता है तो वो उसके साथ में अटैच रहना चाहते हैं, वो कहते हैं शरीर में परमानेंट, लेकिन उनको बिल्कुल भी दुख नहीं होता, क्योंकि वो आनंद में पहले से ही स्थित थे कि जिस जो मैं हूँ, रियल में मैं जो हूँ वो जन्म मृत्यु से परे है। और उसको क्या है, उसको कुछ भी नहीं चाहिए, सिर्फ बॉडी की रिक्वायरमेंट होती है हमारी, बाकी तो आत्मा की तो कोई रिक्वायरमेंट है नहीं। वो जब शरीर ही नहीं है तो शरीर के चक्कर में होती है ना सारा। तो बस यही है। तो उसमें क्या होता है, वो ग्रेसफुली हैंडल करते हैं सारे संसार को। अब आज जाना है, आज यदि मेरा शरीर छूट जाए या मेरा कल छूट जाए तो उसमें फर्क नहीं पड़ता, मन विचलित नहीं होता। तो मन क्योंकि पूरी तरह से, तो मन को बार 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 ये समझाना पड़ता है कि ये जो तू जहां जहां भाग रहा है खेल की तरह भाग रहा है तो ठीक है, लेकिन जहां तू सीरियस हो जाएगा तो वहां दिक्कत आ जाएगी। बस ये स्मृति हमें हमेशा रखनी पड़ती है। यही स्मृति मैं तो अब, जैसे मेरे लिए तो मेडिटेशन ना यही है। हर समय हर उसमें कुछ भी काम करते हुए मैं बार बार ये है कि ये तू ले रहा है ना जितना उपयोग में उतनी देर ले रहा है, और फिर इसके बाद में पता नहीं कि नेक्स्ट क्षण भी मेरे पास में आएगा कि नहीं आएगा। तो उस भाव में रहना कि ये बॉडी तो तेरा उपहार है, तो लेना है तो अभी लेना है अभी। तो वो जैसे कहते हैं ना, जस की तस धर दीनी चदरिया, तो ये कबीर ने भी बोला। तो यही वाले भाव में जब तक आप नहीं आएंगे ना, तो वो तब तक सब ये ज्ञान का फायदा नहीं, मतलब इजीनेस होती है वो 100% है ना, रिलैक्सेशन वाला मोड होता है वो। तो रिलैक्सेशन इस प्रकार से होता है कि आपकी ना बॉडी में एनर्जी लगती है, लेकिन आपको थकान नहीं होती। क्योंकि थकान क्या होती है, अहंकार को होती है हमेशा। अहंकार ये कहता है कि मैं ये कार्य कर रहा हूं तो इसके बाद में ये तो चीज आनी ही चाहिए, रिजल्ट। मतलब जैसे हम संसार को भी ऑपरेट करते हैं तो उसमें हम जो बर्डन लेते हैं ना, तो बर्डन मनुष्य वो नहीं लेता। बर्डन वो करेगा, सब कुछ लेगा, क्योंकि वो ज्यादा से ज्यादा भार संभाल पाता है, लेकिन वो अपने ऊपर नहीं लाता कुछ भी चीज, क्योंकि वो कहता है मैं निमित्त मात्र हूं, सिर्फ निमित्त मात्र। जो इवन मेरा अपना परिवार भी है ना, उसके लिए भी मैं निमित्त मात्र हूँ, क्योंकि वो भी जो करना कराना है वो भी प्रारब्धवश कर्मों के अकॉर्डिंग हम लोग जुड़े हैं साथ में। अदरवाइज कोई किसी के साथ में संगी साथी है नहीं, इस यात्रा में किसी का कोई भी नहीं है। हम चाहेंगे जैसे हम बच्चे का कर दें या किसी और का कर दें, तो लेकिन हमारी उतनी सामर्थ्य नहीं है कि हमें निमित्त बनाया ही जाएगा उस कार्य के लिए, चाहे बेशक मेरी इंटेंशन भी है करने की, तो भी नहीं बनूंगी मैं, क्योंकि उसने नहीं निश्चित किया। आपकी जो शरीर है उसका उपयोग जहां वो करवाना चाहेगा वहीं होगा आपका। तो ये पूरी तरह से जब हमें नॉलेज हो जाती है ना, तो हम इजीनेस में रहने लग जाते हैं, वो जो एक रिलैक्स। तो जो विनोद जी जो आपने ये जो भेजा था ना, तो ये जब तक रिलैक्सेशन वाली जब तक हमारे आती नहीं ना, तो ये जैसे हम कितना ही सन ले लें या कितना ही हम कुछ कर लें भोजन, तो वो जो केमिकल जो हम खुद बनाते हैं ना, मैन्युफैक्चर करते हैं, उससे हमारी हेल्थ पे इफेक्ट पड़ता है सबसे ज्यादा। सब चीजें प्रकृति की बॉडी है, प्रकृति में रहती है तो बहुत अच्छा है, लेकिन ये जब तक अपने आप की सेल्फ की नॉलेज नहीं होती ना, तो ये जैसे कहते हैं ना
सांप जो है विष फेंकने का जैसे काम करता है, और जो सीप है उसमें मोती बनता है, समुद्र की बूंद, उससे बारिश की बूंद से सीप में मोती बनता है और उसमें विष बनता है। तो ये विष बनाना और मोती बनाना ये हमारा प्रोडक्शन होता है। वो चीज जो है हमारे हेल्थ पर होती है। हेल्थ हमारी मतलब उससे डिसाइड होती है। चाहे बेशक हम सारा कुछ कर लें, लेकिन जब तक हम अपने आप को नहीं जाने हैं ना, तो हम विष बनाने का प्रोग्राम हम चलाते चले जाते हैं, हमें पता नहीं चलता। जैसे एक ही मेडिसिन किसी एक पेशेंट पे कैसा असर करती है और दूसरे पे कैसा करती है, अलग करती है। तो इस प्रकार से जो हमारे जो अंदर जो खुद हम बनाने वाले हैं ना, तो वो चीज हमारे उससे होती है डिसाइड। ऐसा होता है। हाँ, मतलब वो लेवल जब तक आए तब तक ये सपोर्ट सिस्टम, मतलब जो लिखा है वो, यही तो यही अभी बिल्कुल। आप वो लेवल पे पहुंच गया। वो 1 लाख में से एक आदमी पहुंच पाता है, तो बाकी जो 9 लाख तो बाकी 1 लाख है वो क्या करेंगे? नहीं नहीं नहीं, वो हेल्प करता है। वो जो आपने भेजा वो सबको हेल्प करेगा। वो हेल्प करके वो माइंड को सेंटर में लाने में क्या है कि जैसे वो डोपामिन, मतलब मेरा बेटा बता रहा था, डोपामिन हार्मोन होता है कि जैसे हम एक्सरसाइज करते हैं तो वो रिलीज होता है, तो उससे हमें टेंशन वेंशन कम होती है। तो वो चीज बस प्रकृति का जो ये जो हम जो एब्जॉर्ब वो करते हैं ना सब चीजें, तो तब तक ये हेल्पफुल है क्योंकि आपका माइंड खराब नहीं होगा उसमें। ऐसा होता है। ठीक बात है बिल्कुल। एक्चुअल में हमारी बॉडी ना, इट इज डिजाइंड टू रिलीज दीज हॉर्मोन्स। जो हमारे अलग अलग ऑर्गन्स है ना बॉडी के, ब्रेन से इंस्ट्रक्शन मिलता है ये हॉर्मोन्स रिलीज करने के लिए। यानी कि जब हम दुखी होते हैं तो कॉर्टिसोल रिलीज होता है। तो कॉर्टिसोल रिलीज होता है वो इसके लिए होता है कि हमको थोड़ा सा स्ट्रेंथ मिले। लेकिन ये हमेशा ही चलता रहेगा ये चक्कर, हम स्ट्रेस में रहेंगे तो ये कॉर्टिसोल रिलीज होता ही रहेगा। तो उससे उससे क्या होएगा, वो हमारा साइड इफेक्ट खराब करता है और ज्यादा बीमारियां पैदा करता है। तो बेसिकली जो डोपामिन होता है वो जब हम खुश होते हैं मेनली उस वक्त रिलीज होता है। तो ये सब हॉर्मोन्स भी अब बॉडी, हमारी बॉडी उसी से डिजाइन की गई है इसको। तो वो चलती है उस हिसाब से, सारे ऑर्गन्स रिलीज लोग ना करते हैं। पहले पुरानी वाली बेसिक एक्टिविटी भूल गए हैं। या। ये एक्टिविटी करनी है, वो एक्टिविटी करनी है, तो पहले अपने आप वो रिलीज होते थे हार्मोन। हम्म। अभी उनको याद कराना पड़ता है कि ये चीज से हार्मोन रिलीज होंगे तो करो। हाँ, नहीं इसलिए और अभी भी अपने आप ही होते हैं वो रिलीज, हम नहीं करते लेकिन हम जो सोचते हैं हमारे थॉट प्रोसेस के ऊपर रिलीज होते हैं। तो हमारे अंदर स्ट्रेस है या लव है या हेट है या जेलसी है, ये सब हॉर्मोन्स रिलीज करते हैं उस तरह के, अलग अलग तरह के। तो इसलिए बोलते हैं ना, ज्यादा जो स्ट्रेस में रहता है तो उसको बीमारियां लग जाती हैं, तो इसलिए लगती है क्योंकि उसके उसके अंदर स्ट्रेसफुल हॉर्मोन्स रिलीज होते हैं। वो भी क्या होता है सिंह साहब, जैसे हम इनकेपेबल होते हैं, उसको मैनेज नहीं कर पाते। हाँ, एक मैनेजमेंट है ना, माइंड में जो जो चीज आ रही है हमारे, उसको मैनेज करना है। बिल्कुल अब बिल्कुल। माइंड को भी मैनेज करने वाला मैं ही हूँ, कॉन्शियसनेस ही तो है। अब कॉन्शियसनेस वाले भाव में आते नहीं, माइंड के हाथों में हम कैद हो जब जाते हैं। हम जब शरीर भाव से निकल जाएंगे तो अपने आप ही मैनेजमेंट शुरू हो जाएगी। हाँ यही बिल्कुल। आज के दोहे में भी यही है। इसको एक और तरीके से समझाया जा सकता है, जैसे एक छोटा बच्चा है। छोटा बच्चा जो है अपने खिलौनों से अटैच होता है। तो वो खिलौनों से इतना अटैच होता है कि उससे अगर उससे हम खिलौना छीन लें तो वो रोना शुरू कर देगा, है? तो वो इसलिए वही बच्चा जब बड़ा होएगा तो वो खिलौना उसके लिए कुछ सेंस नहीं रखता है, क्योंकि उसको समझ आ गई है कि ये खिलौना किसी काम का नहीं, लेकिन वो दूसरे खिलौने पकड़ लेता है। तो और खिलौने दूसरे तरह के पकड़ लेता है। तो हम जब तक खिलौने छोड़ेंगे नहीं तब तक हम वो हार्मोन रिलीज करते ही रहेंगे। कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होता रहेगा, हमको कुछ ना कुछ दुख मिलता रहेगा। तो हार्मोन रिलीज होते ही रहेंगे कॉर्टिसोल वाले। तो वो अपना को बीमारी देते रहते हैं। तो हम इसीलिए बीमार हो रहे हैं कि हम खिलौनों को छोड़ नहीं रहे। बिल्कुल ठीक ये, कह रहे हो। ये ऐसी परफेक्ट है। बात। हाँ, ठीक हाँ। बात है। और कंक्लूडिंग रिमार्क्स किसी को बोलना है तो कपिल जी आप बोलिए जरा, लास्ट आपके ऊपर खत्म करते हैं। जी, आई थिंक आपने बहुत अच्छा समझाया कि इंटेंट या भाव बहुत इम्पोर्टेंट है। मतलब समझो, श्री राम ने रावण का वध किया तो उनका इंटेंट ये था कि मेरे को बुराई को हटाना है। एक ये इंटेंट हो सकता था किसी और का कि मेरे को इससे रिवेंज लेना है, या मेरे को पाप करके उसको मारना है। तो वो फिर आप आ गए मतलब मैं भाव में। सो आई थिंक ये जो अवस्था है जो आप डेफिनेटली आप शायद पहुंच गए हैं, मे बी शायद सिंह साहब भी हैं उस अवस्था में, बट हमारे जैसे लोग अभी भी आई थिंक आना बाकी हैं, क्योंकि समझ में आती है बातें पर जब हम करने जाते हैं, एक्शन होते हैं ना, तो क्या वो
प्री डिफाइंड हैं ऑलरेडी, हमारी जो एज है 40-45 की, वो हम वैसे ही बड़े हुए हैं, वैसे ही समझे हैं, तो अब उसको करेक्शन करना बहुत ज़रूरी है। तो कोशिश है, ज़रूरी है, पर समझ में ये आया कि इंटेंट भाव आपके ठीक हो तो आपके कर्म कभी भी गलत नहीं होंगे। एटलीस्ट आपके सेंटर जीरो हो गया तो आप फिर जो भी करोगे वो फिर आपका सरेंडर भाव है। हाँ जी, इतना बताना था। परफेक्ट है। हाँ जी, चलिए खत्म करते हैं, फिर मंडे मिलते हैं। ओके जी, आज तो ये विनोद जी आए नहीं, वो ना वो बिजी हो गए वो, तो उनका मैसेज आ गया था। ठीक है, हाँ समझे। चलिए, हाँ जी, हरिओम। ओके जी, ओके जय श्री कृष्ण। जय श्री जय कृष्ण। श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण।